फिल्म एक डिस्टर्बिंग सीन से शुरू होती है। रात का वक्त है और एक घर में पार्टी चल रही है। लाउड म्यूजिक, फ्लैशिंग लाइट्स और टीनेजर्स का शोर। लेकिन ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। कोल डकेट नाम का एक यंग मैन दरवाजे के पीछे खड़ा है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा पैनिक है। वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वो फाइनली अंदर जाता है तो सीन बिल्कुल केओटिक है। लोग नशे में धुत हैं, कोई होश में नहीं। कोल अपने भाई को ढूंढ रहा है लेकिन उसका बिहेवियर इंक्रीजिंगली इरेटिक हो रहा है। अचानक बिना किसी वार्निंग के कोल वायलेंटली अपने भाई पर अटैक कर देता है। लोग चीखने लगते हैं। कोल एक नाइफ उठा लेता है और अपने आप को बार बार मारता है। ब्लड एवरीवेयर। लोग हॉरर में खड़े देखते रहते हैं। ये सीन इतना ब्रूटल और अनएक्सपेक्टेड है कि ऑडियंस को पता चल जाता है ये फिल्म कुछ अलग होने वाली है। मूवी का नाम है टॉक टू मी। 2 साल बाद मिया अपने कमरे में अकेली बैठी है। अपनी मरी हुई माँ की फोटोज देख रही है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी माँ 2 साल पहले ओवरडोज से मर गई थी और मिया अब तक उस लॉस से रिकवर नहीं कर पाई। हर रात वो अपनी माँ के बारे में सोचती है, क्वेश्चंस पूछती है जो कभी आंसर नहीं होंगे। क्या ओवरडोज एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल? मिया का रिलेशनशिप अपने बाप मैक्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड है। मैक्स मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, एक नई गर्लफ्रेंड बना रहा है, लेकिन मिया को ये बिट्रेयल लगता है। वो घर में सफोकेट फील करती है, जैसे दीवारें उसे पीस रही हैं। इसलिए वो अपना ज्यादा वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड के घर गुजारती है। जेड की फैमिली, उसकी माँ सू और छोटा भाई राइली मिया को वो वार्मथ देते हैं जो उसे अपने घर में नहीं मिलती। सू ऑलमोस्ट एक सेकंड मदर बन जाती है मिया के लिए। राइली जो सिर्फ 14 साल का है, मिया को एडमायर करता है, उसे कूल समझता है, उसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन मिया उसे अभी भी एक बच्चा समझती है, एक इनोसेंट सोल जो इस डार्क वर्ल्ड से दूर रहना चाहिए। एक दिन जेड एक्साइटेडली मिया को बताती है कि एक पार्टी हो रही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। लोग वहाँ एक एम्बाम्ड हैंड यूज कर रहे हैं स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए। मिया को शुरू में डाउट होता है, ये सब फेक लग रहा है, प्रोबेबली कोई प्रैंक। लेकिन जेड इंसिस्ट करती है, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। वो कहती है, उसकी आंखों में वो थ्रिल जो किसी डेंजरस एडवेंचर से पहले आता है। जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इंटेंस है। डिमली लिट रूम, टीनेजर्स का क्राउड और सेंटर में वो सिरेमिक हैंड, पेल, क्रैक्ड, सेंचुरीज पुराना लगता है। लेजेंड्स के मुताबिक ये हैंड किसी मीडियम का है जो स्पिरिट से कम्युनिकेट करता था। अब ये टीनेजर्स के लिए एक ट्विस्टेड पार्टी गेम बन गया है। रूल्स सिंपल लेकिन टेरिफाइंग है। हैंड पकड़ो, कहो टॉक टू मी, फिर जब स्पिरिट आए तो कहो आई लेट यू इन। स्पिरिट तुम्हें पोजेस करेगी, लेकिन याद रखो 90 सेकेंड्स मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा देर रुके तो स्पिरिट परमानेंटली तुम्हारे अंदर रह सकता है। टाइमर सेट होना जरूरी है और जब वक्त खत्म हो तो लिट कैंडल हैंड के पास ले आओ ताकि स्पिरिट निकल जाए। मिया वीडियोस देखती है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। स्क्रीन पर एक लड़का कन्वल्स कर रहा है, उसकी आंखें वाइट हो गई हैं, अजीब लैंग्वेज में बोल रहा है। अनदर वीडियो में एक लड़की अपना सर वॉल पर मार रही है, लाफिंग हिस्टेरिकली। ये सब रियल लग रहा है, टू रियल। कोई एक्टिंग नहीं कर सकता इतनी परफेक्टली। मिया रिलक्टेंटली हैंड पकड़ती है। ठंड है, अननेचुरल ठंड, जैसे डेथ को छू रही हो। रूम में सब साइलेंट है, उसे देख रहे हैं। वो नर्वस है लेकिन क्यूरियोसिटी उसे ड्राइव कर रही है। शी विस्पर्स, टॉक टू मी। सडनली एवरीथिंग चेंजेस। रूम डिस्टॉर्ट होने लगता है, शैडोज मूव करने लगते हैं और फिर वो उसे देखती है। एक फिगर, ब्लरी बट टेरिफाइंग, उसकी तरफ आ रहा है। उसकी सांस रुक जाती है। दिस इज रियल, दिस इज एक्चुअली रियल। द स्पिरिट उसके सामने खड़ा है, हॉरिफाइंग, डीकेड फेस के साथ। मिया टेरिफाइड है लेकिन वो फॉर्मूला कंप्लीट करती है, आई लेट यू इन। इन एन इंस्टेंट स्पिरिट उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। मिया का पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। वो अब खुद में नहीं है। हर बॉडी कन्वल्सेस, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। वो चीखती है, वर्ड्स जो उसकी नहीं है। 90 सेकेंड्स फील होते हैं लाइक इटर्निटी। जब फाइनली कैंडल उसके पास लाई जाती है और स्पिरिट एग्जिट करती है, मिया कोलैप्स कर जाती है, गैस्पिंग फॉर एयर। लेकिन एक बार जो हुआ है वो एडिक्टिव है। टेरर के साथ थ्रिल भी आता है, अलाइव फील करना, कुछ फील करना। वो एम्प्टीनेस जो मिया अपनी माँ की मौत के बाद महसूस कर रही थी, वो उसे टेम्परेरीली फिल कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब ग्रुप गैदरिंग होती है, राइली भी आता है। वो बहुत एक्साइटेड है, देखना चाहता है ये सब क्या है। जेड और मिया दोनों अनकंफर्टेबल हैं। राइली बहुत छोटा है इस चीज के लिए, लेकिन राइली इंसिस्ट करता है, आई एम नॉट अ बेबी। वो प्रोटेस्ट करता है। पीयर प्रेशर और उसकी बेगिंग के आगे मिया इवेंचुअली गिव इन कर देती है। ये डिसीजन उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। राइली हैंड पकड़ता है, टॉक टू मी, वो कहता है। उसकी आवाज
आवाज में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। एक स्पिरिट आती है, लेकिन ये स्पिरिट डिफरेंट है, मेलिवलेंट, इविल। जब राइली कहता है आई लेट यू इन, स्पिरिट एक वायलेंस के साथ उसके अंदर एंटर करती है। राइली का पूरा बॉडी वायलेंट जर्क्स में मूव करने लगता है, उसकी आंखें रोल बैक हो जाती हैं और फिर टेरर शुरू होता है। वो अपना फेस टेबल पर मारने लगता है। बैम बैम बैम, ब्लड, नोज ब्रेक होने की साउंड। लोग स्क्रीम कर रहे हैं, टाइमर कहाँ है, कोई कैंडल लाओ। केओस, प्योर केओस। प्रॉब्लम ये है कि पैनिक में टाइमर 90 सेकंड्स क्रॉस कर जाता है। कोई ट्रैक नहीं रख रहा था। जब फाइनली स्पिरिट को निकाला जाता है, राइली का फेस ब्लड से कवर्ड है, स्वोलन, ब्रूज्ड। वो कॉन्शियसनेस में बेयरली है। सू जो राइली की माँ है, उसे इमीडिएटली कॉल किया जाता है। जब वो आती है और अपने बेटे को इस कंडीशन में देखती है, उसकी आंखों में जो एंगर और बिट्रियल है, मिया कभी नहीं भूल सकती। सू स्क्रीम्स, व्हाट डिड यू डू टू माई सन? मिया हॉन्टेड है। राइली के साथ जो हुआ उसे ये गिल्ट खाई जा रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो हैंड के पास वापस जाने की अर्ज फील कर रही है। क्यों? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है, शायद वो अपनी माँ से बात कर सके। अकेले में सीक्रेटली मिया हैंड यूज करती है। टॉक टू मी, वो विस्पर्स करती है। और जब स्पिरिट आती है, मिया का दिल रुक जाता है। इट्स हर, उसकी माँ वैसे ही दिखती है जैसे मिया याद करती है। सॉफ्ट फेस, लविंग आईज। मिया बेबी, स्पिरिट कहती है फेमिलियर आवाज में। मिया इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है। मॉम, इज इट रियली यू? शी सेज, आई लेट यू इन। और स्पिरिट एंटर करती है, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस डिफरेंट है, पेनफुल। मेमोरीज फ्लड करती हैं, उसकी माँ के साथ लास्ट डेज, द डिस्टेंस बिटवीन देम, अनस्पोकन वर्ड्स। मिया 90 सेकंड रूल भूल जाती है। मिनट्स गुजर जाते हैं। जब फाइनली डिस्कनेक्ट होता है, मिया फिजिकली और इमोशनली एग्जॉस्टेड है, लेकिन उसकी माँ ने कुछ कहा था, क्रिप्टिक मैसेजेस। इट वॉजंट एन एक्सीडेंट मिया, लेट गो, सेव हिम। ये वर्ड्स मिया के दिमाग में एको करते रहते हैं। क्या मतलब था? ओवरडोज एक्सीडेंट नहीं था? क्या उसकी माँ ने डेलिबरेटली ड्रग्स लिए थे? और सेव हिम कौन? राइली? राइली रिकवर नहीं कर रहा। फिजिकली उसकी इंजरीज हील हो रही हैं, लेकिन मेंटली समथिंग टेरिबली रॉन्ग है। वो हेलुसिनेशंस देख रहा है, शैडोज जो मूव करते हैं, फिगर्स जो कोना में खड़े हैं। रात को वो स्क्रीमिंग उठता है। सू टेरिफाइड है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक रात राइली खुद को हर्ट करता है, अपनी आर्म को नाइफ से कट करता है। जब सू उसे हॉस्पिटल ले जाती है, वो मिया को ब्लेम करती है। दिस इज योर फॉल्ट, यू ब्रॉट दैट थिंग अराउंड माई सन। सू का एंगर जस्टिफाइड है और मिया को पता है गिल्ट अनबेरेबल हो रहा है। मिया को राइली से मिलने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो सीक्रेटली हॉस्पिटल जाती है। राइली हॉस्पिटल बेड में पड़ा है, पेल, वीक। जब वो मिया को देखता है, उसकी आंखों में टेरर है। दे वोंट लीव मी अलोन, वो विस्पर्स करता है। दे आर ऑलवेज हियर, वॉचिंग, वेटिंग। मिया डिसाइड करती है कि उसे कुछ करना होगा। वो फिर से हैंड यूज करती है, स्पिरिट से गाइडेंस मांगती है, और स्पिरिट्स, स्पेशली जो उसकी माँ होने का क्लेम कर रही हैं, उसे एक हॉरिफाइंग सोल्यूशन देती हैं। राइली को मारना होगा। स्पिरिट एक्सप्लेन करती है, राइली ऑलरेडी टू फार गॉन है। स्पिरिट परमानेंटली उसके अंदर सेटल हो रहा है। अगर राइली जिंदा रहा तो वो खुद को और दूसरों को हार्म करेगा, लेकिन अगर मिया उसे मार दे क्विकली, मर्सीफुली, तो राइली की सोल फ्री हो जाएगी बिफोर कंप्लीट पोजेशन। यू हैव टू सेव हिम मिया, इट्स द ओनली वे। मिया का माइंड अनरेवलिंग हो रहा है। रियलिटी और हेलुसिनेशंस का लाइन ब्लर हो गया है। वो अपनी माँ को घर में देखती है, रोड पर, मिरर में, हर जगह। लेट गो मिया, लेट गो एंड सेव राइली। ये मंत्रा कांस्टेंट है। मिया बेरली सो पा रही है, खाना नहीं खा रही। जेड और सू दोनों कंसर्न्ड है, लेकिन वो मिया से दूर रहना चाहते हैं आफ्टर जो राइली के साथ हुआ। फाइनल नाइट, मिया हॉस्पिटल में इन्फिल्ट्रेट करती है। सिक्योरिटी से बचकर वो राइली के रूम में पहुंचती है। राइली स्लीपिंग है, पीसफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीक्स। मिया के हाथ में एक पिलो है, यही काफी होगा। क्विक, पेनलेस, सेव हिम। लेकिन जब वो राइली के पास जाती है, कुछ शिफ्ट होता है। रियलिटी फ्लिकर करती है। सडनली मिया रियलाइज करती है ये सही नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन स्पिरिट्स वॉइस ओवरवेलमिंग है, डिमांडिंग, डू इट नाउ, सेव हिम। कंफ्यूज्ड और डेस्परेट, मिया राइली को व्हीलचेयर में उठाती है। वी नीड टू गो, वो विस्पर्स करती है। राइली बेयरली कॉन्शियस है। ट्रस्टिंग मिया, वो उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है। कूल नाइट एयर, एम्प्टी स्ट्रीट्स, और फिर मिया रन्स, व्हीलचेयर को पुश करती है। फास्टर, फास्टर, रोड के पास, ट्रैफिक, लाइट्स। वो अपने आप को कन्विंस कर रही है ये राइट है, ये नेसेसरी है। और फिर वो राइली को रोड में धक्का दे देती है। क्रैश,
स्क्रीच, केओस, मिया फ्रोजन है। क्या उसने किया? राइली ग्राउंड पर पड़ा है, ब्लड, ट्विस्टेड लिम्स, एम्बुलेंस, पुलिस, स्क्रीमिंग। सू का फेस जब वो सीन पर आती है, प्योर हॉरर और हेट्रेड मिया के लिए। हॉस्पिटल में राइली क्रिटिकल कंडीशन में है, सू डेविस्टेटेड है। मिया रियलाइज करती है ट्रूथ, स्पिरिट्स ने उसे मैनिपुलेट किया था। कोई भी राइली को सेव नहीं हो रहा था, उसकी माँ की स्पिरिट फेक थी। ये सब लाइज थे, डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय हर। मिया अपने डैड के पास जाती है कन्फेशन के लिए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो रिपीटेडली कहती है। मैक्स कंफ्यूज्ड है, हॉरिफाइड। ट्रूथ का एक पीस फाइनली रिवील होता है। मिया की माँ की डेथ एक्सीडेंट थी, इंटेंशनल ओवरडोज नहीं। मिया के डैड ने कभी कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ मिया के ग्रीफ स्ट्रिकन माइंड और मेलिवलेंट स्पिरिट्स का ट्विस्टेड कॉम्बिनेशन था। लास्ट सीन्स फ्रैगमेंटेड है, ड्रीम लाइक। मिया ड्राइव कर रही है, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, लाइट्स ब्लरी है। वो अपने आप से बात कर रही है या शायद स्पिरिट से। I just wanted to see her again. I just wanted my mom back. Weeks later, एक नई पार्टी, नए teenagers, same embalmed hand, excited young faces, unaware of the horror this object has caused. एक लड़की हैंड उठाती है, Talk to me, वो कहती है थ्रिल के साथ। स्पिरिट आती है और कैमरा क्लोज अप में जाता है उस स्पिरिट के फेस पर। It's Mia, dead, pale, trapped. अब वो हैंड से अटैच स्पिरिट्स में से एक है, forever bound. जब लड़की कहती है I let you in, मिया की स्पिरिट एंटर करती है और साइकिल रिपीट होती है। मिया की ट्रैप्ड सोल साइलेंटली स्क्रीमिंग, इटर्नली कर्स्ड टू पोजेस स्ट्रेंजर्स, लिविंग द नाइटमेयर फॉरएवर। फिल्म खत्म होती है लेकिन हॉरर लिंगरिंग है। ये हैंड अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट विक्टिम।